आई डोंट नो, अभी आगे बढ़ेंगे। आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है नहीं पता या आपने सुना है नहीं सुना। मेरे लिए कुछ नई चीज़ थी। कुछ दिन पहले एक दोस्त का आईफोन चोरी हुआ और 2-3 दिन बाद उसके नंबर पर उसने एक ऑल्टरनेटिव फ़ोन इस्तेमाल किया था। व्हाट्सएप आया उसके फ़ोन की तस्वीर के साथ कि ये फ़ोन अगर चाहिए वापस तो 50-60 हज़ार रुपए भेज दो तो ये फोन हम वापस भिजवा देंगे। जाहिर है पुलिस को मामला गया, वहां से कोई मदद नहीं मिली। नहीं, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। लेकिन ये तो चले आईफोन की बात हो रही है, फोन के ऊपर तावान मांगा गया, गाड़ियों के ऊपर तावान मांगा जा रहा है। भाई कराची में गाड़ी चोरी हुई, उसके बाद तावान लेने की हैरत अंगेज वारदात का इंकशाफ भी हुआ है। और ये हुआ कहाँ है जी? हुआ तो पहले बता दें 3 फरवरी को हुआ है न्यू कराची में, और घर के बाहर खड़ी गाड़ी जो थी वो चोरी हो गई। और इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज लें जी आपके सामने, ये भी है, इसमें आप देख सकते हैं। पुलिस को बर वक्त इतला दी गई, लेकिन जवाब मिला कि इलेक्शन के बाद मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि अभी हम बिजी हैं। बेसिकली इतनी सी बात यही हुई। अच्छा, अब हैरान कुन मोड़ आया। आप ये देखिए कि गाड़ी का पहले जो जेबतन किए हुए थे गाड़ी ने कपड़े यू वांटेड टू यूज दिस टर्म ना, जेबतन हटाए, उसके बाद गाड़ी लेकर चलते बने। अब ये बताया गया है कि गाड़ी ये हमारे पास है, फोन आया। अच्छा, क्या है इस बारे में? हमारे काशिफ हमारे साथ ही बैठे कह रहे हैं ये गाड़ी इतने दिन से उन्होंने इंटैक्ट रखी हुई है, क्योंकि ज्यादातर हमने यही सुना है कि गाड़ियां इधर उधर हो जाती हैं, स्मगल हो जाती हैं या डिसमेंटल हो जाती हैं। ये क्या कहानी हुई? हमने माजी में भी अब्दुल्ला हुमा ये देखा कि कराची से जो गाड़ियां चोरी होती हैं वो सूबे से बाहर जाती हैं, या बलूचिस्तान जाती हैं, अंदरून सिंध, या फिर उससे बाहर चले जाती हैं। ये गाड़ी भी इसी तरह हुई। 3 फरवरी का ये वाक़या है और 4 फरवरी को बाकायदा न्यू कराची थाने में इसकी रिपोर्ट करवाने के लिए जब वो शख्स गया कि मेरी गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। अच्छा, मैंने जब इस शख्स से बात की तो इसकी जानिब से बताया कि उसने डबल लॉक गाड़ी को लगाया हुआ था, एक रॉड वाला लॉक आता है वो भी लगाया हुआ था। इस गाड़ी के ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ था। मुलजमान आए हैं, दोनों ने रैकी की है। रैकी करने के बाद वो कपड़े के अंदर गए हैं, जाकर गाड़ी को अनलॉक किया है, उसको वो रॉड तोड़ी है, तोड़ने के बाद गाड़ी लेके चले वहाँ से फरार हो गए। मेरा ख्याल है देख लिया कराची में गाड़ी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाते हैं, छीने जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम मानते हैं इस चीज़ को। उसके बाद 3 फरवरी का ये वाक़या है। 2 रोज़ कबल इस शख्स के पास एक कॉल आती है, उसे कहा जाता है कि आपकी गाड़ी हमारे पास है और हम बलूचिस्तान के इलाके चमन से बात करें। लाइव लोकेशन भी उस शख्स ने उसको सेंड की हुई है। वंडरफुल। और उसके बाद बिल्कुल उसके बाद वो उसे कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरी गाड़ी आपके पास है। उसे बाकायदा अपनी गाड़ी की तस्वीर जो है वो शेयर की जाती हैं। जब वो तसल्ली हो जाती है उसको कि ये मेरी ही गाड़ी है और इस पर मेरी ही नंबर प्लेट लगी है, फिर वो उससे नेगोशिएट करता है। उससे पूछता है कि आप कितने पैसे जो हैं वो इसमें, वो कहते हैं कि 5 लाख रुपये हम लेंगे और आपकी गाड़ी हब चौकी तक पहुँचा देंगे। उसके बाद उससे 50,000 रुपये टोकन मनी ली जाती है। लेने के बाद उससे मजीद जो रकम है वो तलब की जाती है। 3 लाख पे इनकी डील आपस में तय होती है कि 3 लाख रुपए देंगे और गाड़ी वापस दे दी जाएगी। उसके बाद वो जब वो 50,000 रुपये उसको दे देता है तो उसे कहा जाता है कि 2.5 लाख मजीद दो। इनकी नेगोशिएशन ये अभी भी चल रही है। मज़े की बात यह है कि 2 रोज़ कबल ये वाक़या हुआ, उसके बाद इस नेगोशिएशन और इस रकम के हवाले से भी पुलिस को इतला दी गई है। लेकिन पुलिस तुम लोगों की बात खुद ही हो रही है तो हम क्यों फिर कर लो ना 2.5 लाख देके। मगर 2.5 लाख भी अगर दे दे तो क्या गारंटी है कि गाड़ी उसे वापस मिल जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही। अगर उसको गाड़ी मिल जाए तो 2.5 लाख इज नॉट अ बैड अमाउंट, क्योंकि वरना जो सरदर्द है पुलिस के साथ जाना, तो पुलिस तो दर्ज ही नहीं कर रही उसका मसला सारा। अच्छा, मैंने जब उस शख्स से बात की, मैंने उससे कहा कि आपकी गाड़ी की मालियत कितनी है, तो उसने कहा मैंने कोई 21 लाख रुपए की गाड़ी ली थी और अभी कोई ये 27 लाख रुपए की ये गाड़ी है। तो मैंने कहा कि अगर वो गाड़ी ये कोड़ियों के भाव भी बेचने लगे तो ये गाड़ी 5 लाख की वैसे ही बिक जानी है, बगैर इसके पेपर्स के ये बिक जानी है। अगर वो आपके साथ डील ये इस तरह की कर रहे हैं तो आप फौरी तौर पे अगर डील कर भी रहे हैं या तो पुलिस को इन्वॉल्व करें। उन्होंने कहा हमने पुलिस के पास भी गए, AVLC के कुछ लोग हमारे पास आए। माशाल्लाह हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, हम लिटरली टीवी पे टेंशन हो रही है कि ये सारा कुछ देखने के बाद वो गाड़ी अब चौकी पे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। वी आर ऑल इन्वॉल्वड इन दिस एंड वी नीड टू गिव गुड एडवाइस। लेकिन पुलिस ने वैसे बाय द वे जब ये गए तो पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने भी ये कहा कर लो ये डील। पुलिस के जो सिपाही थे उनसे जब उन्होंने बात की, जब AVLC की टीम इसके पास आई, इसने सारी कहानी उनको बताई कि मेरे साथ इस तरह ये हो रहा है। और मुसलसल वो शख्स, मैं जब इस शख्स के पास गया तो तब भी इसके पास इसी गाड़ी वाले की कॉल आई। अच्छा, और वो गाड़ी तो जाहिर है आगे बिकी होगी चमन से, यहाँ जो लोग उठा के लेके गए होंगे आई एम श्योर ये वो लोग नहीं होंगे जो कॉलें कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो जो लोग यहाँ से गाड़ी उठा के लेके गए हैं, जो कि अपेरेंटली कोई गैंग हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं, उनको पकड़ने के लिए कुछ नहीं हुआ। उनकी कोई तस्वीर, कोई विजुअल, कुछ रिकॉर्ड, कुछ नहीं पता लगा। अभी तक कुछ नहीं पता चला। उनकी CCTV सामने आ गई है। CCTV में 2-3 मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस हैं। अच्छा, ये CCTV फुटेजेस भी पुलिस को फराम की गई। बताया गया कि इस तरह की मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए हैं और काफ़ी देर, आधे घंटे तक
वो इस गाड़ी को अनलॉक करते रहे और करने के बाद यहाँ से ये गाड़ी लेके गए हैं वो। तो इस पूरी वारदात के अंदर उन्होंने रैकी की है, सब कुछ किया और इसके हवाले से पुलिस को इतला दी गई। लेकिन पुलिस ने कहा कि चूंकि 3 फरवरी का ये वाकया था और 8 को इलेक्शन थे, कौन सा ये न्यू कराची है, सेक्टर 11K, और इसको जो थाना लगता है वो न्यू कराची का थाना लगता है। तो हमने थाने से भी, अमले से भी बात की, उन्होंने कहा इसका मुकदमा दर्ज कर लेंगे और हम CCTV फुटेज हासिल करने में पहले मुलजमान की शनाख्त करेंगे। आपने ये बड़ी अच्छी बात की, कराची में जितनी भी ये गाड़ियाँ चोरी होती है, इनकी डिलीवरी पॉइंट जो होता है ना, वो या तो टोल प्लाजा होता है या फिर हब चौकी होती है। ये वहाँ तक वो देते हैं और अपनी रकम लेते हैं, इनका उस गाड़ी से ताल्लुक खत्म हो जाता है। अगर पुलिस कार्रवाई करने के बाद इन दोनों मुलजमान को पकड़ भी लेती है तो ये आगे गैंग बता सकते हैं। ये इस तरह बराह रास्त चमन तक ये खुद इन्वॉल्व नहीं होते, ये यहाँ तक होते हैं और उसके बाद ये गाड़ी डिलीवर करते हैं। गाड़ी कहाँ जाती है, कैसे जाती है, हमने माजी में भी एक स्टोरी की थी, हमें मालूम हुआ था कि जो गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं वो 6 से 7 दिन के अंदर अंदर पूरी गाड़ी खुल जाती है और वो पार्ट्स में बिक जाती है, टेम्पर्ड करके दूर दूर तक जाते हैं। लेकिन ये बताइए 3 फरवरी का एक किस्सा है, बिल्कुल आज हम एंड ऑफ द मंथ बैठे हुए हैं, अब तो इतना अर्सा ऑलरेडी गुजर गया है, मतलब पुलिस का अभी तक कोई इंटरेस्ट लेवल नहीं था, ये इस बंदे ने परसू ही करना छोड़ दिया था पुलिस के साथ, अब वो डायरेक्ट निगोशिएट कर रहा है। मैंने इस शख्स से सवाल किया कि आपने जब 3 को ये गाड़ी आपकी चोरी हुई है 3 फरवरी को, उसके बाद आपने क्या किया? उसने कहा 3 फरवरी सेम डे मैं गया, मैंने जाके रिपोर्ट करवाने की, उन्होंने एक इनिशियल जिसको NC कहते हैं वो एक पर्ची काटी और उसको दे दी कि आप इलेक्शन के बाद आइएगा, हमारी सारी नफरी इलेक्शन में मसरूफ़ है। उस शख्स का कहना है कि मैं फिर 12 तारीख को दोबारा गया, 12 को गया, उन्होंने कहा कि आज SHO मौजूद नहीं है, आप 2 दिन बाद आइएगा। मैं 2 दिन बाद गया तो कह रहा है कि मुझे SHO से मिलवाया गया। SHO ने कहा यार गाड़ी है ना, चोरी होती रहती है, मिल जाएगी आपको। ये तमाम तर मामला इसके साथ 24 फरवरी तक चलता रहा। 24 के बाद इसके बाद 25 तारीख को एक कॉल आई है, कॉल के बाद इसने नेगोशिएशन शुरू की है, गाड़ी की तस्वीर उसने, वो शख्स मुसलसल इसको तस्वीर भेज रहा है अलग अलग तरीके से कि ये गाड़ी आप देख लें, आगे से ऐसी है, पीछे से ऐसी है, मैं इसमें चाय पी रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, ये चल रहा है, गाड़ी वापस पैसे दे दें। लेकिन आई वंडर इन मामलात में कोई गारंटी नहीं होती, बहुत दफ़ा ये होता है कि पैसे देकर भी चीज़ नहीं मिलती है और अब तो पता नहीं क्या ही होगा। तो अगर देनी है तो भाई दे देना। ये दिस कुड गो एनीवेयर, शायद उसको गाड़ी मिल जाए, शायद गाड़ी हो ही ना, गायब हो चुकी हो, वी डोंट नो। बट मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि पुलिस का इतना नॉनशलांट किस्म का एटीट्यूड होना कि पहले तो अभी ना आओ। ये बता देता है कि क्या एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो ये आपका जेबतन वाला है जो आपका फेवरेट वर्ड है ना, ये मेरा हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मतलब पर्चा ही नहीं काटा क्योंकि वी आर सो बिजी, अभी तो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले कुछ अगर हो रहा था आपको, ये देखिए मैं देख रहा था, व्हाई आर यू लाफिंग? नहीं उम्मा व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेज रहे हो और उसका नंबर इसे सेव किया हुआ है कार चोर कॉलिंग, कार चोर, न्यू मैसेज फ्रॉम कार चोर। कितना वो दुखी आदमी होगा अब्दुल्ला, और आप अभी हंस रहे हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये मतलब क्या है, ये सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स है। ये क्या होती है हुमा, आप कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करती हैं जिसमें कॉमेडी भी होती है और ट्रेजेडी भी होती है? कॉमेडी वो एक ही चीज होती है। कहने का मतलब है हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जो खबर हमने आपको बताई है अब हम इसका क्या रैप अप करें, कुछ नहीं हो रहा। दुआ करें मिल जाए उसको, काशिफ है यही किया जा सकता है ना कि उस बंदे को उसकी गाड़ियां जो है वो किडनैप हो रही हैं, फोन आपके किडनैप हो रहे हैं, उनके बदले भी रैंसम मांगा जा रहा है कि जी फोन वापस चाहिए तो हम आपको TCS कर देंगे। मतलब आप इमेजिन करें, आप पैसे दे दें। अच्छा उधर की गाड़ियां चोरी हो रही हैं, थैंक यू काशिफ फॉर बीइंग हियर, और गाड़ियां चोरी हो रही हैं और इधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं वो अपना पहला इजलास जो है वो भी कर रहे हैं, अमन अमान से मुताल्लिक ही वो पहला इजलास कर रहे हैं, होपफुली कुछ बेहतरी आए। और इसमें DG रेंजर्स, IG सिंध, कमिश्नर दीगर अफराद शरीक हैं। पहली जिम्मेदारी आवाम और इनके अमलाक की हिफाजत है। कुछ अरसे से कच्चे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। वज़ीर आला ने कहा है कि और भी उनके इज़हार ख्याल किया, जो बातचीत है उनकी सामने आ रही है। उन्होंने कहा जी स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है इससे तो मैं बिल्कुल ही मुतमईन नहीं। हाँ होना भी नहीं चाहिए। और साथ साथ और भी बड़ी बातें हुई। पहली जिम्मेदारी आवाम और उनके अमलाक की हिफाजत है, वज़ीर आला सिंध का यही कहना था। कुछ अरसे से कच्चे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है और स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से वो मुतमईन नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि चाहता हूँ कि अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देकर सूरत हाल को बेहतर किया जाए। सर हमने तो आपको एक स्टोरी भी आज दे दी है, तो इसी से शुरू कर लें क्योंकि ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि किसी की गाड़ी चोरी करके ले जाके फिर वो कह रहे हैं कि पैसे दे दो। मतलब दिस कुड बी समथिंग, सेफ सिटी इज वन थिंग जिसके ऊपर कंसंट्रेशन की जा सकती है। वैसे तो
पता नहीं किसकी जुरिस्डिक्शन है, लेकिन सिटी गवर्नमेंट की ही है और इन्हीं को मामलात आगे लेकर चल रहे हैं। और ये भी हम आपको याद दिला दें, बिकॉज हम तो इधर ही बैठे हैं और ये बातें करते रहेंगे कि ये अब करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली हुकूमतों पे कोई बातें डाल नहीं सकती, पिछली हुकूमतें आपकी थी, तो डू इट नाउ। शाह साहब पता है क्या, वैसे वजीर आला आप तीसरी दफा मुंतखब हो गए हैं, अब बहुत हो गया है ये कि तो करना सिटी प्रोजेक्ट पायलट अप्रूव हो गया है, तो पैसे अप्रूव हो गए हैं, तो समरी अप्रूव हो गई है, तो बिल्डिंग मिल गई है, प्लेटफॉर्म पे तो बैठे जगह हुए मिल गई है। कितने सालों से हम यही बातें कर रहे हैं और हमेशा उम्मीद करते हैं कि अब इट विल वर्क आउट। वी हैव बीन डूइंग दिस शो फॉरएवर, फॉर 8-9 इयर्स। कितने वादे तो हमारे सामने हमसे ही हुए हैं। पता नहीं कैमरे अपग्रेड हो रहे हैं, तो 2 मेगापिक्सल, ये टू मच ऑफ इट नाउ। इजलासों से आगे बात जानी चाहिए। 4-5 लोग बैठ के ये बातें कर लें और एक अज़म जाहिर कर लें कि हम ये करने वाले हैं और फिर देन नथिंग रियली। तो प्लीज़ इजलास छोड़ दें, व्हाट्सएप पे बात कर लिया करें, लेकिन एक्चुअली डू दीज थिंग्स एंड मेक इट वर्क।